आप लोग गूगल पे का इस्तेमाल तो करते होंगे ना पेमेंट्स करने के लिए, लेकिन क्या आपको ये पता है अब गूगल पे से लोन भी लिया जा सकता है। जी हाँ, अब बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए लाइन में भी नहीं खड़ा होना पड़ेगा। आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही, समझ रहे हैं, आप मोबाइल फोन से घर बैठे अपना लोन अप्रूव करवा सकते हैं गूगल पे का इस्तेमाल करके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला हिंदी चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे गूगल पे से लोन मिल सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि क्या आपको लगता है कि गूगल पे से डायरेक्टली पैसा आपको मिलने वाला है, मतलब गूगल पे है जो पैसा आपको देता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। गूगल पे खुद कुछ कंपनीज से बैक्ड होता है, कुछ फाइनेंशियल एनबीएफसीज के साथ में बैक्ड होता है जो पैसा प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक बार ही गूगल पे से पैसा आपको चला गया तो उन कंपनीज और आपके बीच की बात रह जाएगी, इसमें गूगल पे का रोल खत्म हो जाएगा। गूगल पे खाली एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लोन अप्रूव करवा सकते हैं, आपको लोन मिल सकता है। और दूसरी ध्यान रखने वाली बात ये है कि बैंक्स जो है ना वो आपको 12-13% से लेकर 25% के आसपास के टाइम उसमें फ्रेम में ही आपको पर्सनल लोन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिल जाता है। लेकिन अगर गूगल पे उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता होगा तो आपको तो नुकसान हो जाएगा, वो हम सब कुछ चेक करने वाले हैं इसमें। तीसरी चीज़ आती है प्रोसेसिंग फ़ी का परसेंटेज। बैंक्स जो है वो 1 से 2% चार्ज करते हैं एज अ प्रोसेसिंग फ़ी ऑन योर पर्सनल लोन, लेकिन गूगल पे में ये शायद थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, जो अगेन कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज हो जाता है पर्सनल लोन लेने के चक्कर में। लेकिन क्योंकि गूगल पे बहुत इंस्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप घर बैठे कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इंस्टेंट लोन ऐप्स गूगल पे की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा सजेशन, रिकमेंडेशन यही रहेगा कि पहला स्टेप तो आपका हमेशा बैंक के थ्रू ही लोन अप्रूव करवाना होना चाहिए, लोन लेना होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप दूसरा स्टेप ले सकते हैं कि आप इंस्टेंट लोन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस केस में भी आप पहले अपनी पूरी प्रॉपर रिसर्च करें, सारा कंपैरिजन करें, जितना भी परसेंटेज का है, प्रोसेसिंग फ़ी का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का है, सब कुछ कंपैरिजन के बाद ही आप कोई ना कोई डिसीजन लें अगर आपको लोन चाहिए तो। लेकिन उन सारी बातों में हम इस वीडियो में नहीं जाने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे कैसे अगर आपको गूगल पे से लोन लेना है तो उसका सारा जो प्रोसेस होगा वो क्या रहेगा, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, सब कुछ 1 बाय 1 हम लोग इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं नहीं चाहती हूँ कि उन लोगों से भी मिस हो जाए। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गूगल पे एक्चुअली में दिखता कैसे है। तो अगर किसी ने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया है तो इस तरीके का इंटरफेस होता है गूगल पे का। आप इस ऐप को अपनी ऐप स्टोर, अगर आईफोन यूज़र हैं, या फिर प्ले स्टोर से अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप में ना ऑप्शन दिखाई देता है गेट अ लोन का। क्योंकि ये चीज़ें इंटरफेस के ऊपर डिपेंड करती है तो चेंज होती रहती हैं। कई बार आपको ऑप्शन खाली लोन का दिखेगा, कई बार गेट अ लोन का दिखेगा, तो दोनों सेम ही बात है। आपको जो नज़र आ रहा हो आप उस पर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं पूरा प्रोसेस एक एग्जांपल के साथ सिखाऊंगी कि अगर आप इतने अमाउंट का लोन लेते हैं तो क्या रहेगा, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम सब कुछ इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि अगर आपको 2 लाख रुपए तक का अगर सपोज आप लोन लेते हैं तो, और आपकी सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपये है, तो आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर गूगल पे जो है वो लोन दे सकता है। तो स्क्रीन पर अभी आपको नजर आ रहा होगा कि एलिजिबल है, मतलब जिनके लिए मैंने लोन अप्लाई किया है वो एलिजिबल है मैक्सिमम 2 लाख का लोन लेने के लिए। गूगल पे के थ्रू आप 10,000 से लेकर 8 लाख तक का लोन ले सकते हैं, और टाइम फ्रेम जो होता है वो ये 6 महीने तो मिनिमम और मैक्सिमम 4 साल तक का लोन आपको प्रोवाइड करवाता है। अब हम देख सकते हैं कि अगर 2 लाख का लोन जो है वो अप्लाई किया गया है तो यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 7,080 रुपये बन रही है। तो उस 2 लाख में से अगर आप ये 7,000 हटा देते हैं तो 1,93,000 रुपये का लोन आपको आपकी बैंक अकाउंट खाते में मिल जाएगा। लेकिन उस हिसाब से अगर ये परसेंटेज कैलकुलेट की जाए ना तो ये 3 से 4% का आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी लग गया है। यानी वो जो 7,000 रुपये लगे हैं जो प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे कटे हैं वो 3 से 4% का है, जो कि ज़्यादा है अगर आप बैंक की कंपैरिजन में देखते हैं। तो बैंक में यूजुअली 1 से 2% की प्रोसेसिंग फ़ी होती है और गूगल पे आपको 3 से 4% की दे रहा है। तो चलिए अब आप स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कैलकुलेटर का, जहाँ पर लोन जो है वो मैंने 1 साल के लिए लिया है, यानी 12 महीनों के लिए। उस केस में ईएमआई जो बनती है
वो बनी 19,008 रुपए की। तो 2 लाख का लोन था, 1 साल के लिए लिया गया। EMI इंस्टॉलमेंट्स जो बनी है वो 19,008 रुपए की बनी। तो उस हिसाब से ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा ये आपको पड़ा 25% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये तो हाईएस्ट लिमिट हो गई है बैंक से प्रोवाइड करने की लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यूजुअली मैंने आपको बता दिया है 12 से 12%, 13% से शुरू हो जाता है बैंक का। और अगर आप किसी अच्छे खासे बैंक में, रेप्यूटेड बैंक में भी लेते हैं ना, तो 18-19% पे आपको पर्सनल लोन मिल जाता है। मैक्सिमम जाता है ये 25% का, वहीं ये मैक्सिमम अमाउंट पर ही आपको गूगल पे जो है यहाँ पर लोन मिल रहा है। तो ये बात जो मैं कर रही हूँ ये मैंने किया कि इसको 2 लाख का लोन लिया। तो मान लेते हैं कि इनकी सैलरी जो रही होगी वो 50,000 से 60,000 तक की सैलरी है, तो उसके ऊपर इनका 2 लाख का लोन जो है गूगल पे के थ्रू अप्रूव हो चुका है। अब मान लेते हैं कि किसी की तनख्वाह जो है, मंथली सैलरी जो है वो 12,000 है या 15,000 है, तो उस केस में गूगल पे इनकी लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी करता है, क्योंकि गूगल पे बहुत ज़्यादा चूजी होता है, बहुत पिकी होता है ये चीज़ें देखने में कि किसको लोन देना है, कितना लोन देना है, लोन देना भी है कि नहीं देना है। तो ये सारी सिचुएशन, ये सारी सिनेरियोज भी बहुत मैटर करते हैं अगर आप किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप्स के थ्रू अगर लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपकी तनख्वाह 12,000 15,000 रुपए ना, तो चांसेस हैं कि आपको बैंक के थ्रू लोन जल्दी मिल जाएगा और ईजी भी मिल जाएगा अगर आपका क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो अच्छी रही होगी। बैंक के केस में यूजुअली रिजेक्शन तभी आता है अगर आपका सिबिल स्कोर जो है या क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो अच्छी नहीं है। आपने पहले कोई लोन लिए हुए हैं, आपने वो टाइम पर नहीं लौटाए हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है कोई सिबिल स्कोर में या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपका हिस्ट्री अच्छा नहीं जा रहा है, तो इस केस में इंस्टेंट लोन ऐप्स जो हैं वो ठीक रहती हैं। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन, रिकमेंडेशन यही रहेगा आपको कि आप पहला कदम जो है वो बैंक के थ्रू ही लें। चलिए वीडियो की और आगे बढ़ते हैं। इसके अलग अलग बैंक जो है उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहते हैं। जैसे कि ICICI बैंक जो है वो 10.50% से 16% के बीच में चार्ज करता है। SBI ऑलमोस्ट पर्सनल लोन उसका 11% से स्टार्ट हो जाता है। HDFC का जो है वो 10.5 से 25% तक रेंज करता है। एक्सिस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10.49% से स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल पे जो है वो कुछ ज़्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, 25% जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बैंक्स के थ्रू। तो ये आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। हाँ, माना कि हर किसी के लिए आसान नहीं है लोन लेना बैंक से। अगर आप ITR फाइल नहीं करते होंगे, आपकी सैलरी बहुत कम होगी, सिबिल अच्छा नहीं होगा, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं होगी, तो चांसेस हैं कि आपका लोन जो है वो बैंक के थ्रू अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन वहाँ पर इंस्टेंट लोन ऐप्स जो हैं वो आपकी मदद कर सकती हैं। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगी कि आप अपनी पूरी प्रॉपर रिसर्च के साथ ही किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप के थ्रू लोन अप्लाई करें, क्योंकि अब बहुत सारे स्कैम्स बढ़ गए हैं। लोग जो हैं वो मजबूरियों का, लोगों की उसका फ़ायदा उठाने लग गए हैं कि अच्छा पैसों की ज़रूरत है तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे देंगे, आपको वादा कर देंगे कि पैसे देंगे लेकिन पैसे क्रेडिट नहीं होंगे। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं। तो आप प्लीज़ ध्यान से ही किसी ना किसी ऐप के ऊपर भरोसा करें। और जब मैं ऐप्स की बात कर ही रही हूँ तो एक बहुत ही शानदार ऐप है, नाम है बॉस वाला, जिसके थ्रू आप ना ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आपकी सेविंग से रिलेटेड, आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, कैसे करना है, कब करना है, कैसे हो सकता है पूरा प्रोसेस। अगर आप फार्मिंग, खेती बाड़ी के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप सब कुछ उस ऐप के थ्रू सीख सकते हैं। उस ऐप पर ना 500 से ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल है और अभी तो उनका ऑफर भी चल रहा है। सिर्फ 999 रुपये में पूरे साल का एक्सेस आपको मिल जाता है। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आप मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया ऐप है, मेरे ख्याल से मार्केट में अभी ऐसी ऐप नहीं चल रही होगी जो आपको इतने कम प्राइस में इतना सारा कुछ ऑफर कर रही है। तो ऐप को ज़रूर चेकआउट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे गूगल पे से लोन आपको कैसे कैसे मिलेगा। पूरा प्रोसेस जानने की बारी अब आ चुकी है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि आपको गेट अ लोन वाला ऑप्शन जो है वो नजर आ रहा है। गूगल पे के थ्रू आपको जाना है, ऐप आपने डाउनलोड कर ली होगी, वहां पर आपको दिखेगा गेट अ लोन या फिर लोन वाला ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपको दिखेगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन, आपको वहां पर जाकर उसे क्लिक कर देना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिमम ये 10,000 और मैक्सिमम ये 8 लाख तक का लोन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। मिनिमम 6 महीनों के लिए, मैक्सिमम 4 साल के लिए। और इंटरेस्ट रेट जो है इनके शुरू हो जाते हैं 13.99% से। अब यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ये नेक्स्ट पेज पर आपको लेकर जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर एक OTP डालकर उस पर क्लिक कर देना है कंटिन्यू का ऑप्शन पर। फिर नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे तो आप अपना पिन कोड डालेंगे जिस जगह पर आप करंटली रह रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर आप दिल्ली पर है, आपका एड्रेस जो है वो आधार कार्ड पर दिल्ली का लिखा है, लेकिन आप अभी बॉम्बे या पुणे जैसी जगह पर रह रहे हैं,
तो आप जहाँ पर रह रहे हैं करंटली, पुणे में अगर आप रहते हैं तो पुणे का आपको वहाँ पर पिन कोड डालना है। ऐसा करने के बाद आपके ऊपर आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर आपको पैन कार्ड के डिटेल्स डालने हैं। ध्यान रहे कि अपना नाम भरते हुए वही को आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, जैसा आपके पैन कार्ड पर लिखा है वैसा ही चीज़ें आपको फिल कर देनी है। पैन कार्ड का नंबर डालना है आपको और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर आपको अपना मोड ऑफ इनकम डालना है कि आप सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सैलरीड वाले लोगों के ज़्यादा चांसेस रहते हैं लोन अप्रूव करवाने के, क्योंकि उनके पास एक रेगुलर इनकम रहती है, तो बैंक को भी रहता है कि वो ईएमआई भी टाइम टू टाइम अपनी जो है वो भरते रहेंगे। इसके बाद आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर आपको अपनी मंथली इनकम डालनी है, जो भी आपकी इनकम है वो आपको डाल देनी है। एग्जाम्पल कि 20,000 रुपये यहाँ पे हम लोग अभी डाल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर जाते ही वो आपसे आपका जेंडर पूछेंगे, उसे फिल करना है और दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। फिर से ध्यान रहे कि पैन कार्ड पर जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है वही वाली डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करने हैं। अगर कहीं भी कोई गलती होती है और कुछ भी नहीं आपका मिसमैच कर जाता है वहाँ पर, तो आपकी लोन एप्लीकेशन इसी स्टेप पर रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आएगा आपका कि वो आपसे पूछेंगे आपका करंट होम एड्रेस क्या है। फिर सेम वही, अगर आपका होम एड्रेस आपके आधार कार्ड पर दिल्ली का है लेकिन आप करंटली पुणे में रहते हैं, तो आपको वहाँ पर पुणे वाला एड्रेस डालना है। यहाँ पर आप एडिट एड्रेस के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी एड्रेस में चेंज करवाना है तो। फिर आपसे आपका रेजिडेंस टाइप पूछा जाएगा, रेंटेड है, ओन्ड है, उस हिसाब से आपको वहाँ पर वो फिल कर देना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर अगले पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आप उस जगह पर कितने सालों से रह रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 1 साल 6 महीने, जितना भी टाइम पीरियड आपको हुआ है वो आपको वहाँ पर फिल कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपसे अगले पेज पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछे जाएंगे कि आप किस कंपनी में काम करते हैं। कंपनी का नाम आपको डालना है और कितने टाइम से आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर वो पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर आपको वहाँ का एड्रेस डालना है और फिर कंप्लीट डिटेल्स डालने हैं अपने एड्रेस के। फिर नीचे आपको सेव एड्रेस पर क्लिक कर देना है। फिर अगले पेज पर फिर जो आपकी डिटेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, अगर वो सही हैं तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं करेक्शंस की ज़रूरत है तो आप एडिट पर जाकर उसे ठीक भी कर सकते हैं। अब अगले पेज पर ये आपसे, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको कितने का लोन चाहिए। तो फॉर अ सेफर साइड हम मैक्सिमम लोन अमाउंट लेकर चल लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि गूगल पे कितना लोन हमें प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर गूगल पे की मर्जी होती है कि वो कितना लोन जो होगा वो आपके पैन कार्ड के डिटेल्स के ऊपर मेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर अगर 8 लाख भर देते हैं अभी, तो ज़रूरी नहीं है कि उतना ही मिलेगा, 1 लाख भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम अभी 8 लाख जो है वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको सामने टर्म्स एंड कंडीशंस नज़र आ रही होंगी, वहाँ पर आपको सारी पढ़ लेनी है और आगे बढ़ना है कंटिन्यू पर क्लिक कर कर। अगले पेज पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा टाइम लेगा वो लोड होने के लिए, लेकिन आगे आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल होंगे वो आपके सामने नज़र आ जाएगा। अब इस केस में आप 1,25,000 के लिए जो है वो एलिजिबल हो पा रहे हैं यहाँ पे, और इंटरेस्ट रेट के साथ, ईएमआई के साथ सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आने लग जाएंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपको 19.99% यानी ऑलमोस्ट 20% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देना पड़ रहा है। ये थोड़ा सा डिसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपैरेटिव टू द बैंक्स, क्योंकि वहाँ पर भी आपको वैसे इतने में मिल जाता है, लेकिन अगर गूगल पे भी इतने में प्रोवाइड कर रहा है और इंस्टेंट पे भी है तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, प्रोसेसिंग फीस के टर्म्स में गूगल पे थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपका लोन अमाउंट जो है वो 1,25,000 का हुआ है। ईएमआई आपकी बनती है यहाँ पे 4,425 रुपये की आपके 1,25,000 के लोन के ऊपर, और प्रोसेसिंग फ़ी अगर हम देखें तो वो फिर से 3.54% की आ रही है, जो कि बैंक से कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन पे क्लिक करना है कंफर्म लोन पर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं अगले पेज पे आपको दिखाएगा दैट योर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड। थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने का, लेकिन उसके बाद आपको अपना KYC वेरिफिकेशन पूरा करना है। उसके लिए स्टार्ट KYC ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर वो आपसे पूछेगा सेल्फी लेने के लिए, वहाँ पर आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और आपको एक सेल्फी वहाँ पर अपलोड कर देनी है। फिर सबमिट करना है। फिर अगले पेज पर आपको ई मैंडेट के लिए चीज़ें शुरू कर देनी है, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर आपको वहाँ पर डालना होगा, एक कैप्चा कोड आएगा वहाँ पर डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपना ई मैंडेट जो है वो पूरा कर लेते हैं, आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके
अकाउंट में क्रेडिट होने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि ऑटो डेबिट आप किस किस बैंक अकाउंट के थ्रू चाहते हैं, किस बैंक अकाउंट में आप पैसे चाहते हैं और जो आपका ऑटो डेबिट EMI कटा करेंगी वो किस बैंक अकाउंट से कटेंगी। तो उसके लिए आपको ई-मैंडेट का पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है। यहाँ पर आपको अपने बैंक के डिटेल्स डालने हैं, सेविंग्स अकाउंट है कि करंट अकाउंट है, जिस अकाउंट से आप ऑटो डेबिट चाहते हैं, ये सारी चीज़ें डालनी है। IFSC कोड डालना है, अकाउंट होल्डर्स का नाम डालना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा योर लोन इज़ अप्रूव्ड और बैंक अकाउंट में आपके पैसे आने के लिए 1-2 घंटे में आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे। यूजुअली 1-2 घंटे में हो जाता है। अगर आपको इसके बाद भी कुछ चीज़ें अपने लोन से रिलेटेड चेक करनी है कि कैसे कैसे आप लोन की EMI पे कर सकते हैं या फिर कितना अमाउंट आपके पास डेबिट हुआ है, ये सब कुछ आप उसी ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं। आप अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकते हैं गूगल पे के थ्रू ही। तो था ना इजी पीजी प्रोसेस पूरा। मुझे पता है कि ये बहुत आसान प्रोसेस है क्योंकि घर बैठे हो गया है, बहुत लंबी लंबी लाइनों में हमें नहीं लगना पड़ा डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए भी। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि किसी भी ऐप पर आपको बहुत इंस्टेंटली भरोसा नहीं करना है। आपका पहला ऑप्शन आप बैंक ही लेकर चलें। अगर बैंक के थ्रू नहीं हो पाता है तो आप किसी ऐसी ऐप का सहारा लें जिस पर आप अच्छे से भरोसा कर पाएँ, जिसके थ्रू आपको पैसा तो मिले लेकिन भरोसेमंद पैसा मिले। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। कोई भी डाउट रहता है, सजेशन रहता है, फीडबैक रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।